in progress. हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? साउंड आ रहा है? बोलो तो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके ओके। अच्छा, आज पंकज सर नहीं आएंगे शायद। पंकज सर का कुछ काम है तो नेक्स्ट दिन थोड़ा सा कर देंगे। तो आज नया टॉपिक कुछ नहीं करवाऊंगा। लास्ट दिन जो 3 फेज नेटवर्क करवाए थे, ट्रांसमिशन लाइन, जो लोड लोड पैरामीटर और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के साथ कैसे कैसे रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट और सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट चेंज हो रहा था। उसी का थोड़ा कम रीडिंग हुआ था, वही वाला रिवाइज करवाएंगे और उसका थोड़ा ज्यादा रीडिंग लेके
दो तरह के रीडिंग लेंगे लेंगे एक बार तो डिस्टेंस को फिक्स रखेंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, और एक बार लोड फिक्स रखेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे। ये दो मतलब रीडिंग जैसे हम लोग लेते हैं लैब में। मान लो अगर ऐसा देखा जाए कि लास्ट टाइम थ्योरी हो गया था, सर्किट ठीक ठाक हो गया था, रीडिंग हम लोग कम लिए थे, तीन तीन ही रीडिंग लिया गया था लास्ट टाइम, तीन रीडिंग लिए तो वो तो अपलोड कर दिए थे। और अगर लैब सिचुएशन में ज़्यादा रीडिंग लेना पड़ता है तो हम लोग को वी गेट टू सी द वेरिएशन ऑफ इनकमिंग वोल्टेज, इनकमिंग करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, वो आज चेक कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्किट करेंगे, सर्किट से रीडिंग लेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। तो डायरेक्ट सर्किट में शुरू करते हैं। कोई कर रहा है क्या मैटलैब ऑन करके? मीनाक्षी? यस सर, कर रहे। ठीक, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैटलैब शेयर कर रहा हूँ। आगे है ना मैटलैब? हेलो, मैटलैब वाला स्क्रीन आ गया है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो पुराना सर्किट जैसा मेरा सर्किट में क्या क्या चाहिए था, एक तो स्कोप तो हर जगह चाहिए होता है, स्कोप जब चाहिए होता है निकाल लेते हैं पहले, है जब सामने। स्कोप हो गया। हम्म, अरे, एक फिक्स चीज है पावर गाई, पावर गाई भी ले लिए। फिर थ्री फेज सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स, सोर्स से थ्री फेज सोर्स, थ्री फेज सोर्स, उसके बाद आ, एक पाई सेक्शन लाइन, पाई सेक्शन लाइन थे, थ्री फेज सीरीज लोड एक यहाँ, और क्या चाहिए था, दो मेजरमेंट पोर्ट चाहिए था, थ्री फेज मेजरमेंट पोर्ट। मेजरमेंट, वीआई मेजरमेंट। हेलो, मैटलैब वाला स्क्रीन विजिबल है ना, देखो तो, यही सब चाहिए हम लोग को। एक सोर्स, हेलो मैटलैब का स्क्रीन है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। एक सोर्स हो गया, ये दोनों तो फिक्स चीज है, स्कोप और तुम्हारा क्या कहते हैं, स्कोप और पावर गाई तो मेरा फिक्स है, तो इसको छोड़ दो, रहना दो इन लोग को। एक सोर्स हो गया, थ्री फेज सोर्स, एक मेरा थ्री फेज का, तीन इनपुट तीन आउटपुट, मेजरमेंट पोर्ट, ये रिसीविंग एंड का, बीच में ट्रांसमिशन लाइन,
पाई डिनोट्स ट्रांसमिशन लाइन, इसमें तो लेंथ चेंज करेंगे। ये हो गया मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज मेजरमेंट का, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का। और ये मेरा रिक्वायर्ड लोड। तो दो चीज चेंज करेंगे, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा सर, तुम लोग को दिखाया था राउटर लेके, तो मैं कुछ राउटर नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा कि ज्यादा कनेक्शन हम लोग का है नहीं। राउटर लगता है जब बहुत ज्यादा वायरिंग हो जाता है, तो वायरिंग देखने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ से गो टू फ्रॉम लेके कर रहे थे। क्योंकि हम लोग के पास चार ही है। चार मतलब हम लोग का क्या क्या देखना है, रिसीविंग, ये सेंडिंग एंड हो गया, सेंडिंग एंड का वोल्टेज एंड करंट, और रिसीविंग एंड का वोल्टेज एंड करंट। ओनली फोर। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा सर तो यूज दिखाई दिए हैं, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को नहीं चाहिए उतना, हम डायरेक्ट ही स्कोप में चार पोर्ट लगाएंगे। we'll take 4 ports more। बस डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। और पहले इधर लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। सर तुम जब लास्ट सर्किट हम लोग बनाए थे, हम लोग चेक कर रहे थे रेजिस्टिव लोड के ऊपर। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, ब्लॉक पैरामीटर्स। हाँ, डबल क्लिक करके पहले तो लोड को करेंगे, आरएलसी है, इसको रेजिस्टिव कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। इंडक्टिव 0, कैपेसिटिव 0। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम लोग का है 50 हर्ट्स करते हैं हम लोग इंडिया में, 50 हर्ट्स। और नॉर्मल वोल्टेज जो चेक कर रहे थे, नॉर्मल नॉमिनल फेस टू फेस वोल्टेज, वो यहाँ पे 1000 है। हम लोग वहाँ पे चेक कर रहे थे 11 kV करके, जो मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन का 11 kV करके चेक कर रहे थे। उधर भी सोर्स में भी 11 kV कर लेंगे। अभी पहले इसका मिल गया तो इसका चेंज कर लेते हैं पहले। इट विल बी 11 E3 E3। एक्टिव पावर लास्ट टाइम जैसा जैसा लिए थे उतना ही लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे ज्यादा चेंज उसके अंदर। एक्टिव पावर था शायद 100 E3 था, बस बाकी तो यही सब था थे सेम। अच्छा, पहले वाला सोर्स वोल्टेज, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज, सोर्स नहीं बोलेंगे इसको, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट। हो गया खत्म। अब शुरू से चेक करते हैं ब्लॉक पैरामीटर्स ऑफ एवरीथिंग। ब्लॉक पैरामीटर ऑफ द थ्री फेज सोर्स, थ्री फेज सोर्स का ब्लॉक पैरामीटर मेरा है, हम लोग को लेना है 11 kV का चेक कर रहे थे, इसलिए सेम 11 kV करेंगे। 11 × 10⁻³ फेज एंगल कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्स। ये जैसे ऐसे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक चीज और चेंज करना है, बेस वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लेवल पैरामीटर्स क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो बेस वोल्टेज आएगा। बेस वोल्टेज 10 × 10⁻⁶। और बेस वोल्टेज वी आर एम एस फेस टू फेस ये होगा, इसको लेंगे, इसको किए थे 11। जस्ट जैसा जैसा सेम था उतना ही सेम लेंगे, सिर्फ रीडिंग चेक करेंगे आज बस। और तुम लोग का
आज कर लेते हैं, फिर सर मुझको बोले हैं कि बोल देना कि नेक्स्ट एक दो दिन में नया एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, जो आज हम लोग करवाने वाले थे, एक फॉल्ट का एक्सपेरिमेंट करवाने वाले थे। तो एक दिन मैं दे दूंगा टाइम, ठीक है। सर आएंगे, फॉल्ट का एक एक्सपेरिमेंट करवा देंगे नया। ये हो गया इसका। अच्छा, फिर मेजरमेंट पोर्ट का तो कुछ करना नहीं है। सेम पाई में, पाई सेक्शन लाइन में हम लोग के पास है, पाई सेक्शन लाइन में है RLC। ये लाइन इनिशियल लेंथ, मेरा लाइन लेंथ है 100 किलोमीटर्स, फ्रीक्वेंसी 16 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ऑब्वियसली ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और बाकी ये जितना मेरा गिवन पैरामीटर्स है ये ऐसे ही रहेगा जैसा है। ये बाद में हम लोग चेंज करेंगे। एक 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर कुछ लूंगा, फिर लोड चेंज करते रहूंगा, और एक को इसका चेंज करूंगा लोड सेम करके। दो अलग रीडिंग लूंगा, क्या वेरिएशन आता है चेक करना है। फिर मेजरिंग पोर्ट ये दोनों सेम, ये भी सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। और ये लोड हो गया, लोड का, हाँ लोड का कुछ चेंज था एक्टिव। अच्छा, लोड का तो चेंज कर लिए थे। अच्छा ये बोलो तो यहाँ पे मेजरमेंट पोर्ट, यहाँ पे जो मेजरमेंट पोर्ट है यहाँ पे कुछ होगा क्या कि नॉन रहेगा, बोलो तो। हेलो, मेजरमेंट पोर्ट में यहाँ पे नॉन था। ये चार चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट, ब्रांच वोल्टेज एंड करंट, और ये नॉन। कुछ लेंगे या नॉन रखेंगे, बोलो तो। हेलो, यस सर। यहाँ पे ब्लॉक पैरामीटर दिख रहा है ना, ब्लॉक पैरामीटर ऑफ द RLC लोड। यस सर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे मेजरमेंट में नॉन है लास्ट। यहाँ पे कुछ करेंगे क्या, कुछ चेंज करेंगे, नॉन करेंगे या कुछ लेंगे, ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट कुछ लेंगे क्या, कि नॉन रहेगा। तुम लोग तो थे रे लास्ट क्लास में, सब याद देखा। नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉन ही था। आ गया स्क्रीन। नॉन इसलिए था क्योंकि इसका तो कुछ मेजरमेंट करना नहीं है मुझको, यहीं से मिल रहा है ना, रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड का वोल्टेज करंट। हम जो एक मेजरमेंट का पैरामीटर लिए हैं इसके ऊपर, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये वाला। यस सर। इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं भी देखो तो चलेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी, इसका काम ही है मेंशन, सॉरी मेजर करना। सिंपल सा बात है। तो पहले तो इनिशियल, अच्छा स्टॉप टाइम यहाँ पे 10 था, 0.1 के हैं क्योंकि एसी का आएगा ही नहीं। इनिशियल 10 था, 10 करके दिखा देता हूँ मैं कैसा आएगा। अभी मैं करता हूँ रन। रन मतलब नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल जैसा ग्राफ आना चाहिए वैसे एक बार चेक करूंगा। फिर उसके बाद, इसके बाद दो कॉलम बना के वेरिएशन मतलब चेंज। ये हुआ रन। ये देखो ऐसे आएगा, 10 सेकंड लेंगे तो। पहले तो हम लोग को चार चाहिए, तो चार कर लेता हूँ मैं लेआउट। कुछ दिख रहा है, ये तो ऑटो स्केल किया देखो, कुछ नहीं आया। जब एसी, थ्री फेज एसी का काम कर रहा है ना, जब थ्री फेज एसी का काम करेंगे तो ये जो है
ये जो है, जो स्टॉप टाइम है, स्टॉप टाइम को कम करना पड़ता है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर बहुत सारा आ जाता है वेव, साइन वेव। इसको 0.1 सेकंड के अंदर अगर करेंगे तो क्या होगा, तुमको वो भी साइन वेव ही है जो तुमको अभी दिखा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर बहुत इतना ज्यादा साइन वेव है, इट अपियर्स टू बी एक मतलब स्ट्रेट लाइन का जैसा लग रहा था, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन, वो भी सब हर एक साइन वेव ही था। टाइम जब स्मॉल करेंगे, ये देखो टाइम जब 0.1 सेकंड लिए, तब 0.1 सेकंड के अंदर ये मतलब स्पेसिफिकली हमको दिख रहा है। स्कोप में दिखा, ग्राफ आया है, देखो तो। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को लास्ट क्लास में एक बोले थे डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम का डिफरेंस। इसमें देखो ये रिपल है, कंटिन्यू नहीं है, रिपल आया है इस कर्व में। तो इसको ठीक करेंगे कैसे? हम लोग का अभी कंटिन्यूअस टाइम पैरामीटर है, देखो इसको हम डिस्क्रीट कर देंगे जब, अब रन करवाएंगे। ये देखो प्लेन, रिपल नहीं आए। डिस्क्रीट जब करेंगे तब रिपल नहीं आएगा। ये मतलब एक और एग्जांपल मिला हमको, सेम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। ग्राफ तो सेम दिख रहा है, डिफरेंस लग नहीं रहा कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं जो रिपल आ रहा था ना यहाँ पे, इनपुट, ये क्या था, इनपुट करंट था शायद। अच्छा तुमको, अच्छा ये सेकंड वाला ग्राफ देखो, स्मूथ है ना, जो स्मूथनेस है ग्राफ का। यस सर। हाँ, अब मैं तुमको तुम्हारा जो डाउट था चेंज करके दिखाता हूँ तुमको। डिस्क्रीट है पावर गाई में, है ना? हेलो। यस। हाँ, तो इसको डबल क्लिक करके इसको कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस हुआ। अब इसको रन करवाएंगे। अब स्कोप का ग्राफ लेंगे। अब सेकंड वाला ग्राफ देखो, रिपल है। सो ग्राफ दिख नहीं रहा अभी। अच्छा एक मिनट, देखो। हाँ सर, है सर। यही डिफरेंस है कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में। लास्ट लास्ट क्लास में भी एक दिखाया था मैं, सेम चेंज था। जब एसी लेते हैं तब डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का एक बड़ा पहले तो डीसी सोर्स ले रहे थे, एसी रेसर जब करवा रहे थे तुम लोग को, डीसी सोर्स ले रहे थे। जब एसी लेते हैं ये थोड़ा ऐसे आता है। अच्छा, अब दो चीज चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे पहली बार तो ये करेंगे कि डिस्टेंस और लोड के साथ, डिस्टेंस ऑफ द मतलब लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और लोड के साथ हमारा सोर्स रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट का वेरिएशन होता है। एक तो हम लोग चेक करेंगे कैसा वेरिएशन होता है, जैसे रीडिंग लेते हैं वैसे। तो दो चीज लेंगे, एक तो पहले इसका देख लेते हैं। डिस्टेंस मेरा था, इनिशियली था 100 किलोमीटर, तो इसको 100 किलोमीटर ही रखेंगे। लोड को करेंगे चेंज, और लोड मेरा पहला है 100 किलोवाट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ। वाट फाइल आया है ना? हाँ सर, आया। ठीक है, इसमें टेबल बना लेते हैं। सर ये सिर्फ अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए देख रहे हैं। ये हाँ सर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड फ्रीक्वेंसी करता पर। है, बस लेंथ पे डिपेंड करता है। अभी एक रीडिंग लेंगे, लेंथ को पूरा वेरी करेंगे। ठीक है, 100 किलोमीटर, अच्छा। 200, 300, 400, 500, 600 जितना। ठीक है,
और एक में क्या करेंगे, डिस्टेंस फिक्स रखेंगे, लोड को वेरी करता रहेंगे, 100 किलोवाट, 500, ओके सर 1000, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से जितना वेरिएशन हमको चाहिए। तो मान लो हम कितना लिए, 6 इंटू, अरे यार ले लेते हैं 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 नहीं, और 6 इंटू 7। हाँ, पहले यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस, थोड़ा छोटा है ना, बड़ा कर देता हूँ मैं उनको। डिस्टेंस, इधर सेंडिंग एंड वोल्टेज, Vs, इधर सेंडिंग एंड करंट, Is, इधर रिसीविंग एंड वोल्टेज, इधर सेंडिंग एंड, सॉरी, रिसीविंग एंड करंट, IR, IR, और ये हो जाएगा मेरा लोड। लोड, तो पहले तो इसको सारा 100 किलोमीटर कर देता हूँ मैं, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 km, हुआ। और लोड, लोड मान लो चेंज करेंगे 100 × 10⁻³ मतलब 100 किलोवाट, किलोवाट। फिर मान लो कि 500 किलोवाट, ये हम लोग देंगे। सर लोड का चेंज हाँ करने से तो सिर्फ करंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा ना। हाँ, करंट, करंट वोल्टेज, देखो ये दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज और करंट में इफेक्ट आएगा, ठीक है। हम लोग के पास चेंज करने का पैरामीटर, हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं या तो लोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चेंज करके हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर रिसीविंग एंड हो या सेंडिंग एंड हो, कि दोनों की तरफ करंट का या वोल्टेज का क्या वेरिएशन आता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को, ताकि ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन होने के लिए लोड या डिस्टेंस कैसे वेरी करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। नहीं जैसे, सर, तो हाँ, जिस बोलो। सेंडिंग एंड तरफ से अगर हम दे रहे हैं तो वोल्टेज तो फिक्स रखते हैं, और डिजायर्ड वे में रिसीविंग एंड में भी हम लोग चाहते हैं कितना वोल्टेज मिले। तो लोड हाँ, वेरी करेंगे तो उस हिसाब से सिर्फ करंट पर ही इफेक्ट पड़ेगा ना। फेरेंट इफेक्ट नहीं आ सकता है, सर आ सकता, मतलब सर करंट पर ही सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा ना। करंट पर ही इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ। सर अगर वोल्टेज को, अगर हम जो डिजायर्ड वोल्टेज वो फिक्स अगर रहेगा तो। डिजायर्ड वोल्टेज किधर का, सेंडिंग का, सेंडिंग एंड का। सर सेंडिंग एंड का तो फिक्स ही रहेगा ना सर। हाँ, तो उसके लिए और रिसीविंग। ये एक नहीं करेंगे, दूसरा कर, मतलब ये पहला है मेरा, ये मान लो मेरा, ये पहला एक ये है, चार्ट है। ऐसे एक और चार्ट करेंगे जिसमें ओके डिस्टेंस सर। वेरी करेंगे पूरा, ठीक है। ये जो लोड है, ओके मान सर। लो 500 के भी किलोवाट, इसको फिक्स रखेंगे। तुमको अभी बना के दिखा देता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, हमने एक बनाया ना इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन आ रहा है। अभी मान लो, अरे यार अभी खत्म हो गया क्या, 40 मिनट, कितना जल्दी टाइम खत्म हो जाता है रे। 100 किलोवाट,
102 कितना? इसको मान लो 100 E4 E3 कर लेता हो तुम लोग तो समझ जाओगे, जैसे अभी कौन कन्वर्ट कर बैठ के। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना E4 E5 में 10⁵ नहीं सर। बस बस, वो भी बैठ कर मुझको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा लिख रहा था लिख देता हूँ। ठीक, एक तो ऐसा लोड चेंज करेंगे, यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे पहला, और दूसरा एक और करेंगे ऐसा, तुमको पहले मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी इसे इसमें इसमें ऐसा एक चेक करेंगे, इसमें 500 सारा 500, और डिस्टेंस मान लो इसका डिस्टेंस 100 है, इसको कर देंगे 200 किलोमीटर, इसको कर देंगे 300 किलोमीटर, 400, 500, 600 आया समझ? यस सर। दोनों तरीके का चेंज करके देखो। लास्ट टाइम जो किया था ना, मैं वो खुला हुआ है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ पेज। लास्ट टाइम तुम लोग ऐसे देखे थे, ये तुम लोग का रीडिंग लिया हुआ था, देखो 100 किलोमीटर में किए थे, 100 किलोवाट ऐसा ऐसा आया था, फिर डायरेक्ट 100 से 300 किलोमीटर कर दिए थे, लोड सेम किए थे, उससे क्या वेरिएशन आया था, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा आ गया था। देखो फिर एंटी इफेक्ट के लिए, क्योंकि लाइन बढ़ रहा है, लाइन क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर बढ़ रहा है, तो उसके ट्रांसमिशन लाइन का अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है ना, और कंपैरेटिवली लोड एंड में लोड बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा सा फेरेंट इफेक्ट आ रहा था। फिर इसके लिए हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट ये सेम रखे थे, लोड को बहुत ज्यादा बड़ा कर लिए थे, इतना ज्यादा कर लिए थे कि रिसीविंग एंड का फिर कम हो गया था। ये लास्ट टाइम किए थे सर जब करवाए थे, तो ये ओके। ये 2-3 ही करके देखे थे हम लोग। मैं ये सोचा क्योंकि रिवीजन है तो दोनों ही करके देख लेते हैं क्या क्या चेंज आता है। एक ही साथ दो करने से, एक बार ये को इसको फिक्स रखेंगे इसको बढ़ाएंगे, एक बार इसको फिक्स रखेंगे इसको बढ़ाएंगे, टोटल कैसा चेंज आता है। ठीक है, यही मेरा देखने का मतलब था, और इसीलिए इतना ज्यादा रीडिंग मैंने लिया है। अरे अब VS अपने मन से दे रहे हैं हर जगह पर। नहीं नहीं नहीं, आएगा आएगा ये दोनों ओनली, वी आर चेंजिंग ओनली द डिस्टेंस, ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड द लोड। ठीक ओके है, सर। मतलब देखो बेसिकली क्या देखना है, टारगेट मेरा क्या है बेसिकली, लोड एंड में हम लोग कितना लोड लेंगे, या फिर ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ हम लोग कितना लंबा ट्रांसमिशन लाइन लेंगे, ताकि जो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक बिना कोई प्रॉब्लम हुए करंट का एनर्जी का सप्लाई हो जाए। समझे? फॉर एग्जांपल, जब हम यहाँ पे 300 किलोमीटर लेंथ लिए थे, यहाँ पे 100 किलोवाट लोड लिए थे, तब हमको दिखा कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम लोग क्या वेरी कर सकेंगे, इसको तो हम रिसीविंग एंड वोल्टेज को तो वेरी नहीं कर सकेंगे ना, कर सकेंगे क्या? नो सर। हमारे पास क्या है वेरी करने के लिए, एक ही है। तो हम लोग को जब दिखा ये प्रॉब्लम, फेरेंट इफेक्ट का जो प्रॉब्लम हम लोग को दिखा, या फिर अभी जब करेंगे, अभी करेंगे बहुत ज्यादा, ऐसा बहुत सारा आएगा, रीडिंग तुमको मिलेगा ही, तब हम लोग देखेंगे क्या, फेरेंट इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर का लोड ज्यादा कर देंगे। और जब प्रैक्टिकली तुम ट्रांसमिशन लाइन
इंडस्ट्री में काम करोगे, ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल करोगे, तब तुमको जब ये प्रॉब्लम फेस करोगे तब तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके सर। वही एक बार जितना पैरामीटर जैसा जैसा पूरा सब कुछ करके चेक कर लेते हैं कि कहीं पे अगर नहीं सर, दूसरा कोई बस डाउट ये आया पूछ तो। रहे हैं कि बोलो। सेंडिंग एंड वोल्टेज तो हम लोग एक फिक्स ही रखेंगे ना, कि कितना ट्रांसमिशन करना है हमको। सेंडिंग एंड वोल्टेज अभी देखते हैं, हाँ सर। सर क्योंकि मैं बोलता हूँ तुमको, यहाँ पे लास्ट टाइम जब किए थे एक भी पैरामीटर टच नहीं किए थे। सर ये पैरामीटर फिर अपने से कैसे आ जाएगा सर? डिस्टेंस और लोड को सिवेरी करेंगे तो कितना वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे वो तो हमको बताना होगा ना सर। ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, यस सर। करते करते देख लेते हैं, जो जो आता है जैसा जैसा तो वैसे आगे चलेंगे। कहाँ गया? ओके सर। मतलब हाँ मतलब, तो मतलब मेरा पहला था डिस्टेंस, हम लोग का था सेम डिस्टेंस, इसको तो टच नहीं करना है अभी 4-5 जगह। लोड, लोड इज 100 kW, लोड इज एक्टिव पावर, हाँ 100, ये तो इसका रन हुआ रिपल का आ रहा है भाई। अच्छा इसका कंटिन्यूअस था, डिस्क्रीट अप्लाई, ओके। तो इसका 10⁴.6, इसका लगभग लगभग कितना आ रहा है? देखो लगभग 10,000, यहाँ पे अराउंड 9.5, है ना? सर स्कोप ये है, तो सिर्फ आपका स्क्रीन ही दिख रहा है, वो अरे रीडिंग नहीं दिख रहा। देखो स्कोप आया है, ग्राफ। हाँ सर। हाँ, ये है हाँ मेरा सर आया। सोर्स वोल्टेज, मैंने जूम किया है, ठीक है। ये है मेरा सोर्स वोल्टेज। हाँ सोर्स वोल्टेज इट इज अराउंड कितना होगा? यहाँ पे अगर 9,000 हो, 9.5 मान सकते हैं क्या? हाँ सर मान सकते हैं। 9 आसपास, 9 के आसपास ही लग रहा है। 9 दो से ऊपर है, चार ये 10 छः है, आठ दस ये हाँ 10 है। सर 8 से ऊपर, लेकिन ये 10 10 10 से पूरा नीचे पूरी है। नहीं लग रहा सर, वो हाँ, हाफ लग रहा है। 9.5 लिख सकते हैं क्या इसको? 9,500 लगभग, हाँ सर ले सकते हैं। 9,500 इस हो गया क्या इसका पीक वोल्टेज? 9,500 इंटू 10 to the power इंटू 3। सॉरी, कितना आएगा आरएमएस? आरएमएस आएगा सर 9.5/√2। बोलो बोलो, लिखता हूँ मैं, कैलकुलेटर है सामने। एक बता रहे हैं सर, एक कैलकुलेटर तो खोलो, रीडिंग बोलता हूँ, लिखो फटाफट। सर 6.71 केवी। 6.71, सॉरी। अच्छा अभी शायद कट जाएगा, अगर कट जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मीटिंग एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। हाँ 6.71 kV, ये हो गया मेरा डन। फिर स्कोप में चले जाते हैं, इसका लेंगे, इसकी ये कितना हो जाएगा पीक? लगभग 5 और 10 के बीच, 6 7, 7.5, 7 7.5, 7 लगभग में, है ना? 7 के 8, 7/√2। चलो 7 कर लेते हैं। 7 का कितना आएगा?